अभी देखते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। व्हेन टेलिंग समवन दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, यू आर सेइंग दैट यू आर वेटिंग और होपिंग समथिंग स्पेशली विद प्लेजर। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू आप कब यूज करेंगे? ये लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू कब यूज करते हैं? वो तब यूज करते हैं जब आप कोई चीज के लिए इंतजार करते हैं या उम्मीद लगाते हैं कोई अच्छी चीज होने वाली है या कोई चीज होने वाली है। जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से कब तुमसे, नहीं बोलता हूँ मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैं जल्दी से कब तुमसे मिलूं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। मैं इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब जल्दी से फ्री हो जाओ तो मैं तुमसे बात करूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग विद यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो ऑन अ वेकेशन। ठीक है, जल्दी से मैं इंतजार कर रही हूँ कि ये चीज हो जाए तो मैं छुट्टियों पे जाऊं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न इंग्लिश, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग अनदर कंट्री, to have family, to graduating from college, to watching the baseball game। ठीक है, तो यूज करते हैं। तो कैसे आप सेंटेंस बनाओ एक एक लुकिंग फॉरवर्ड टू से? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर टुमारोज क्लास। कौन बताएगा पहले? आई एम लुकिंग फॉर, हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल द टीचर्स। वेरी गुड। मैं जो है मिलने के लिए सारे टीचर्स से इंतजार कर रही हूँ कि कब मैं उनसे मिलूंगी। यस ऋतुजा, नाउ योर टर्न। मैं Ma'am, बताऊं? I am looking forward to taking a chance. टेकिंग अ चैम्स। चैम्स क्या है बेटा? Chance, ma'am, chance. ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टेकिंग अ चांस, नॉट बैड। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब मुझे चांस मिलेगा। ओके, वेरी गुड। केदार? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड द गो टू स्कूल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल जाने का। यस आरती? Teacher, I am looking for my mother. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर Mother. टू, बेटा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई मदर। मदर क्या बेटा? मदर से मिलोगी, मदर से कुछ तो ना। ठीक है, तो अभी ये चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया होगा? हाँ, प्रिया, आरती सेंटेंस बना, सॉरी प्रियंका सेंटेंस बनाओ। मेक वन सेंटेंस फास्ट। टीचर मुझे नहीं समझ रहा है। किसे नहीं आया? प्रियंका को नहीं समझ रहा है। प्रियंका, एक ही चांस। देखो यहाँ पे लिखा है इट इज। इट इज दो वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट मतलब जोड़ के इट्स हो गया है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। इट और इस मिला के इट्स हो गया है। ये देखो यहाँ लिखा है इट और इज को मिला के क्या हो गया? इट्स। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इट्स। अब व्हेन स्टेटिंग माई टर्न का मतलब मेरा टर्न। ठीक है, तो माई टर्न टेलिंग समवन दैट इट इज द टाइम टू चेंज पोजीशन और पोजीशन फोकसेस ऑन यू। ठीक है, कभी कभी मैं भी बोलती हूँ ना, ऋतुजा नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक, मतलब कि अब तुम्हारा पोजीशन, अब तुम्हारी बारी है बोलने की। ठीक है, सिमृता नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक, तो अब तुम्हारी बारी है ऋतुजा, सिमृता बोलने की। तो तब इट्स माई टर्न, इट्स योर टर्न लगाते हैं। तो वैसे ही देखो, इट्स माई टर्न टू वॉक यू होम, अब मेरी बारी है तुम्हें घर छोड़ने की। इट्स माई टर्न टू डू लॉन्ड्री, अब मेरी बारी है लॉन्ड्री करने की। इट्स माई टर्न टू वर्क लेट। समझ में आ गया माई टर्न का? हाँ टीचर। यस बोलो। मैम। टीचर रुक जा हाँ, 2 मिनट। टेक योर टाइम। देख रहा है। हाँ, रुकी हूँ। अच्छा, एक बार बोर्ड का भी मैं फिर से समझाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, हाउ इज योर डे का रिस्पॉन्स तो आप दे सकते हो ना अभी? हाउ वॉज योर डे, हाउ इज योर डे, व्हाट आर यू डूइंग? यस मैम। ऋतुजा, हाउ वॉज योर डे? It's so interesting. The day was interesting. The day was interesting, ma'am. So, what was so interesting in your day?
आपके पूरे दिन में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग था बेटा? Yes, ma'am. In all in full day, one thing I interested, and that thing is that thing was I'm solving many math equations. ओके, सो ऐसे भी बोल सकती हो, सो टुडे माय डे वाज क्वाइट, in a whole day, the day was seemed to be very boring, but then because of the situation that happened today, it seemed to be very interesting. थोड़ा सा ये seem to be लगा के आप अपने सेंटेंस को और अच्छा बना सकते हो, ठीक है? तो एक इंसिडेंट की वजह से Okay, आपका ma'am. दिन आज जो है अच्छा हो गया, ठीक है? समृता, हाउ इज योर डे? समृता, हाउ वाज योर डे? Use something else except interesting. It was interesting, it was boring, it was exciting, it was very और भी जो भी आप sentences use कर सकते हो अपने sentence को present करने के लिए, ठीक है? और bored का मतलब आपको पता है ना? जब आपके पास कुछ नहीं करने को होता है और आपका कहीं मन नहीं लगता है तो क्या बोलते हैं? बोर हो रहे हैं, ठीक है? क्या हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं, जब आपके पास कुछ नहीं करने को है। हाँ, when someone is bored, जब आप बोर होते हो, जब आपके पास कुछ नहीं करने को होता है तो क्या बोलते हैं? आई एम गेटिंग बोर्ड, ठीक है? They often call people and try to entertain themselves or try to find something to do with friend. तो क्या करते हो आप? अपने दोस्त को बुलाते हो, उनके साथ एंटरटेन करते हो ताकि आपकी बोरिंग जो दिन बोरिंग जा रहा है उसमें आप कुछ इंटरेस्टिंग कर पाओ। सो बीइंग बोर्ड इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश। तो आप एक बीइंग बोर्ड मतलब मैं बोर हो रही हूँ, जनरली आपसे क्या पूछता है? व्हाट, मैंने पूछा जैसे ऋतुजा, व्हाट आर वैदेही, व्हाट आर यू डूइंग, क्या बोलोगी? आई एम गेटिंग बोर्ड फ्रॉम दिस ऑनलाइन क्लास, ठीक है? मैं बोर हो रही हूँ ये ऑनलाइन क्लास से, ठीक है? तो एक ये तरीका है कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का। या आई एम डाइंग फ्रॉम बोर्डम, मैं बोर होते होते मर जाऊंगी, मर रही हूँ, ठीक है? आई हेट बीइंग बोर, मुझे बोर होना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ऐसे आप बोर से सेंटेंसेस बना सकते हो और अपने इंग्लिश में यूज कर सकते वो हो। क्या बताया था तो मैम हाउ इज आपने? योर डे? क्या हेलो बेटा? मैम। मैम वो जो आपने हाँ बोलो बेटा। बोर होके मर जाएंगे उसका क्या बोला था आपने? आई एम डाइंग फ्रॉम बोर्डम, मर जाऊंगी मैं बोर होके एकदम, मर रही हूँ मैं बोर ओके होके मैम। एकदम, बोर होने से। ऐसे आई, ये लिखा है ओके देखो, आई एम डाइंग फ्रॉम बोर्डम। I don't have anything to do. My life is so boring. Life is so boring. I get bored very easily. I get bored all the time. I was bored. अब जैसे किसी वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे आप पूरा बोर हुए हो, मंडे को आपसे कोई पूछता है कि आपका वीकेंड कैसा रहा, तो क्या रिप्लाई करोगे? आई वॉज बोर्ड ऑल वीकेंड, इट वॉज सो बोरिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग, ठीक है? ऐसे करके आप सेंटेंस बनाओगे। तुमसे पूछेगा वो इंसान कैसा है, हाउ इज दैट पर्सन, सो ही इज काइंड ऑफ बोरिंग पर्सन, ठीक है? आई डोंट वांट टू सिट विथ हिम, ही इज अ बोरिंग पर्सन, हिज पर्सनालिटी इज वेरी बोरिंग, इट्स बोरिंग वेन एवर शी इज अराउंड, जब वो होती है उसके साथ बहुत बोरिंग हो जाता है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ी बोरिंग हूँ, आई एम अ लिटिल बोरिंग पर्सन, आई एम अ बोरिंग पर्सन, ठीक है? अपने लिए आप बोरिंग यूज कर सकते हो। देयर इज नथिंग टू डू इन द कंट्री साइड, आई ऑलवेज गेट बोर्ड, जब भी मैं वहां जाती हूँ मैं बोर हो जाती हूँ, आई डोंट वांट टू गो देयर, इट्स काइंड ऑफ बोरिंग प्लेस। ऐसे करके आप बोरिंग को अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है? किसी से पूछना हो कि तुम्हारा ट्रिप कैसा गया, तो क्या बोलोगी ऋतुजा इंग्लिश में? ट्रिप वाज सो फनी नहीं एंड नहीं नहीं इंटरेस्टिंग। बेटा, मैम क्वेश्चन बोरिंग भी मैंने देखो बताना यहाँ है? पे शेयर भी, हाँ मैं मान लो मुझे पूछना है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा गया, इंग्लिश में किस कैसे पूछोगी? 1 सेकेंड मैम। ये वो देखो लिखा भी है ना यहाँ पे, मैम कहाँ पे? ये I देखो मैंने was स्क्रीन नहीं शेयर किया है क्या? हाँ मैम किया है बट मैंने नहीं देखा। हाँ मैम। हाँ मैम, हाउ वाज योर ट्रिप? हाँ,
अभी मुझे पूछना है केदार, तुम्हारा वेकेशन यानी कि जो समर वेकेशन हुई थी उसका वेकेशन कैसा गया, तो क्या बोलोगे? My summer vacation बोलो is केदार। so. My summer vacation is मेक द interest. क्वेश्चन, मेक द क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्या मैम? मेक क्वेश्चन। हाउ How वाज was योर समर वेकेशन, तुम्हारा? यस, योर समर वेकेशन। अभी मम्मा आपसे पूछेंगी क्लास के बाद कि बेटा आपका लेक्चर कैसा गया, तो कैसे इसको क्वेश्चन में फ्रेम करोगे इंग्लिश में, बताओ। how वैदेही was बताओ। your how was your lecture? हाउ How वाज योर was the लेक्चर, हाउ वाज योर क्लास, हाउ वाज द गेम? ठीक है, How are the समझ में आया? food? My teacher. हाउ वाज द फूड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाउ वाज द फूड। ये कौन बोला, प्रियंका बोली? मैम मैं नहीं, अभी प्रियंका बोली शायद। चलो, मैम हाउ तो वाज अभी मैम क्लियर है आपने क्या कैसे? बोला अभी? हाउ वाज द हाउ वाज योर लेक्चर, हाउ वाज नहीं द, मैम, हाउ वाज उसमें योर फूड? प्रियंका ने क्या बोला था? हाउ वाज योर कोड बोला था क्या मैम? फूड बोला, फूड। फूड। हाँ, फूड, खाने वाला फूड था ना प्रियंका? हाँ टीचर। हाउ वॉज योर फूड, तुम्हारा खाना कैसा है? और अभी कोई चीज चल रही है, हाउ इज योर फूड, कैसा है तुम्हारा खाना, ठीक है, अच्छा है, खाने लायक है? तो ये सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो। अभी क्लियर है कैसे इंग्लिश में सेंटेंसेस यूज करते हो, कैसे कॉन्वर्सेट कर सकते हो? मैंने पूछा हाउ वॉज योर डे, सिमृता, नहीं सॉरी वैदेही, प्लीज टेल हाउ वॉज योर डे। My day is hectic. It was hectic. माई डे वॉज हेक्टिक, मतलब बहुत काम था, बहुत ज्यादा, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। हेक्टिक की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है मैं बताती हूँ। हेक्टिक, अति व्यस्त, मतलब बहुत ज्यादा बिजी होना। हाँ, हैप्पी खुश। ओ सॉरी, हैप्पी। बेटा हेक्टिक भी यूज कर सकते हैं। हेक्टिक मतलब पता है क्या होता है? बिजी था, माई डे वॉज हेक्टिक, मेरा दिन बहुत बिजी था, ठीक है। आई डेंट गॉट अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम, ठीक है, ऐसे करके भी हेक्टिक, मेरा दिन बहुत व्यस्त था। अच्छा, अब एक मिनट सबको ही रुक जाओ। जागृति, आपने क्या लिखा है मुझे बताओ। My favorite season is rainy season. Rainy season, fast rainy. My school is full, full, fast rainy water. My school is fast rainy water. School is मैम आज कोई नया नया बच्चा आया हुआ है क्या? बेटा जागृति काफी दिन से एब्सेंट थी ना, वही है। हाँ। प्रियंका बेटा उसका उसकी कॉपी लेके रीड करो ना। My seasonal favorite rainy season season played rainy and my school is full play rainy water. My school is full rainy water. School is full rainy water. Is go to school. ठीक है बेटा, यू आर नॉट एबल टू मेक द सेंटेंसेस प्रॉपरली, ठीक है, आप बना ले रहे हो सेंटेंस, लेकिन ढंग से बना नहीं पा रहे हो।